दुनिया वालों की भैया कबलों कहीं करोगे। एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, ये दुनिया अजब की, ये दुनिया गजब की, ये तेरे मुंह पे तेरी कहेगी, मेरे मुंह पे मेरी कहेगी। तो दुनिया तो दुनिया है, आदमी वही सुख से जी पाता है जो अपने हिसाब से जीता है। एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा भी है शंकर जी पार्वती जी का, सभी को मालूम है कि दोनों लोग घोड़ी पे बैठ के जा रहे थे। राम लक्ष्मण भाई साहब बोले देखो कैसे जल्लाद हैं दोनों लोग, बेचारी मरी जा रहे, घोड़िया दो बैठे हैं। आगे चले, शंकर जी उतर गए, बोले पार्वती तुम बैठी रहो। तब तक शिव शंकर भाई साहब मिल गए, बोले आदमी को शर्म नहीं आ रही, जब महिला को शर्म नहीं आ रही, डोकरा चल रहा पैदल पैदल अपन घोड़ी पे बैठी है। आगे जाके पार्वती जी उतर गई, बनने के भगवान तुम बैठ जाओ। तब तक इमरान मिल गए, अरे देखो कहीं बूढ़े आदमी को देखो, बहू बेटिया पैदल जा रही और अपन जो घोड़ी पे मचको है वो, बेचारे दो जने पैदल चलने लगे। तब तक ब्रजमोहन भाई साहब मिल गए, बोले इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, जब घोड़िया है तो एक एक करके बैठ ले, जब रोए दो जने बैठ जाओ आप। तो दुनिया बड़ी विचित्र होती है। भर गया, अरे वाह क्या बात। तो क्या रहता है, बिल्कुल सही बात भी है, और जो अपने हिसाब से जीता है। आदरणीय फूफा जी अपने आदर्शों पे जिए, अपने हिसाब से जिए। उनके बारे में गंधर्व चाचा ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था। उनके जो बोल है कि मैं प्यासा का प्यासा रहा उम्र भर सच है। मैं प्यासा का प्यासा रहा उम्र भर सच है, पर दम्भी बादल से समझौता किया नहीं, पर दम्भी बादल से समझौता किया नहीं। और एक शेर और बड़ा अच्छा, हमारे उस समय यहाँ एसपी रहे संजय राणा साहब, उनके मुंह से हमने सुना था कि जिस दिए में जले तेल खैरात का, जिस दिए में जले तेल खैरात का, रोशनी ऐसी हमको नहीं चाहिए, रोशनी ऐसी हमको नहीं चाहिए। तो पूरा सुख भोगा है। आदरण इस मंच को कविता की ओर ले जाते हैं, जो हमारे अतिथि कवि हैं उनकी ओर ले जाते हैं। हमारी माताएं बहनें भी यहाँ आ गई हैं, और इनके सामने तो हमने कई एक बार पढ़ा, हम तो लहलौरी में भी पढ़ा है, तब ये हमारी जो है बहुएं बेटियां वहाँ बैठी थी। हमारे बीच कानपुर की डॉक्टर अंजना कुमार जी हैं, बहुत अच्छी गीतकार हैं, बहुत अच्छे संयोजक हैं, संचालक हैं। इनका व्यवहार बड़ा मृदुल है। अभी अस्वस्थ हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, आने की स्थिति में नहीं थी, तो हमने कहा बहन जी आ जाओ। और जो नारी शक्ति होती है वो बड़ी सहज होती है, सरल होती है, क्योंकि नारी का रूप बड़ा अद्भुत होता है। लेकिन पुरुष वर्ग क्या चाहता है नारी से, मैं 4 पंक्तियों में लिखता हूं। अच्छा, पानी पर मारा मारी अभी से ही होने लगी, अभी तो पानी पर्याप्त है, बरसात अभी अभी खत्म हुई है। असल में यहाँ जो पुरुष वर्ग बैठा है वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, आपको लगे कि बात सही है, और हम कोशिश करते हैं कि बात सही होनी चाहिए। हमने एक बार ये भी लिखा था कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है, और अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है। पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है, पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। ऐसे ही आप देख लीजिए कि पुरुष की इच्छा क्या होती है। हम भी पुरुष हैं, हो सकता है ये इच्छा हमारी भी होती हो, हम भी पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम बुराइयां बीमारियां हमारे अंदर भी होंगी और होती हैं। अनिल भाई साहब, पुरुष चाहता है कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। पुरुष की इच्छा होती है उसकी पत्नी कैसी हो। भाई साहब, आपसे निवेदन है जो ऊपर जो टीन लगा रहे हैं, प्लीज 1 घंटे के लिए थोड़ा सा आप जो संयम बरत लें। आपकी ठोका पीटी से हमारी छाती धधकती है, डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। पुरुष वर्ग चाहता है कि उसकी पत्नी ऐसी हो कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, सावित्री अनसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे, और पति परमेश्वर ये बतला दो ऐसा कैसे हो सकता, तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे।
चलिए मैं बड़े आदर सम्मान से आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर अंजना कुमार जी जो कानपुर से हमारे बीच में पधारी हैं। डॉक्टर अंजना कुमार जी। फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ और रामकृष्ण जी का मैं सादर नमन करती हूँ। मेरा ये दुर्भाग्य है कि जीवित जब थे तो मैं आई नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उसके लिए मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। और आप लोग प्यारे श्रोतागण हैं, बहुत ही आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तालियों से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका मन बना रहे हैं, सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी आशा से मैं भी चाहूँगी मेरा भी मनोबल बढ़ाएं। श्रृंगार की कवित्री हूँ, दिल को छूना और दिल की बातें करना ही मेरा काम है। और जैसे मैं कहती हूँ कि स्माइल सी आ जाती है सबके चेहरे पर, यही काम होता है। क्योंकि रोने के लिए तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके दिल को छू पाते हैं। और श्रृंगार में वही काम होता है, दिल को छूना, दिल की बातें ही करना काम होता है। चार पंक्तियों से, कभी 4 पंक्तियों से, कभी 2 पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहूंगी। स्वागत 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि किसी को टूट कर इतना मत चाहो कि खुद को ढूंढने में अरसा निकले। दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं इतने, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं इतने कि रोने पे भी आंसू न निकले। क्या बात कि है, रोने पे भी आंसू न निकले। 4 पंक्तियां फिर निवेदित करूंगी, आपके दिल के करीब आना चाहूंगी कि चांद के पार तेरा मेरा आशियाना हो, चांद के पार तेरा मेरा आशियाना हो, धड़कने हो जवां मौसम भी सुहाना हो, गुफ्तगू करते रहे ताउम्र तुमसे हम, गुफ्तगू करते रहे ताउम्र तुमसे हम, तेरे मेरे कदमों में सारा जमाना हो, तेरे मेरे कदमों में। बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप लोग मुझसे जुड़ने का, बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी और ऋणी रहूंगी आपकी। मुस्कुराहट, बच्चियां बैठी हुई हैं, बड़े प्यारे ढंग से मुस्कुराई, उसी मुस्कुराहट के नाम 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी। ये मेरी आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही हैं। सुने कैसी हैं पंक्तियां कि देख कर तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे। क्या बात, देख कर तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थे तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। क्या बात है, वाह वाह वाह, हम होश में आने वाले ही थे तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। क्या बात। चांद पर फिर बोलूंगी, ये चांद भी बड़ा मगरूर होता है, आप ही लोगों के लिए है। ये चांद भी बड़ा मगरूर होता है, ये चांद भी बड़ा मगरूर होता है, भला का अपने नशे में चूर होता है, करता है पर्दा न अपने हिजाब पर, रुखसार पर, और आंखों से जाम पिलाने के लिए मशहूर होता है। क्या बात। 4 पंक्तियां फिर कि वो मशरूफ हैं अपनी ख्यालों में, हम हाथ जला बैठे इश्क के जंजालों में, शिकवा है ना शिकायत उनसे क्योंकि आने लगा है मजा इश्क के छालों में, क्योंकि आने लगा है मजा इश्क के छालों में। 4 पंक्तियां फिर निवेदित करती हूँ कि वो हमें देखकर, हम लोग में लड़ाई झगड़ा होता है, हर एक वर्ग में होता है, चाहे यौवन वर्ग हो, चाहे जिस वर्ग में आप लोग हो, सब में होता है। तो उसकी नज़ाकत को कैसे व्यक्त किया है, क्योंकि हम लोग मानने वालों में से तो होते नहीं है, कितना भी मना लो मानने को तैयार तो होते ही नहीं है। भाभी जी मुस्कुरा रही है, ये हम लोग का होता है मिजाज। उस 4 पंक्तियां उस नजाकत के नाम जो छेड़छाड़ से होती है, उसी के नाम 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि वो हमें देखकर पीठ घुमाए बैठे हैं,
वो हमें देखकर पीठ घुमाए बैठे हैं, शरारत है यादा बड़ा हुनर आजमाए बैठे हैं, और जितनी भी कोशिशें करो उनको मनाने की, वो हर बात पे मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे क्या बात है, वो हर बात पर मुंह फुलाए बैठे हैं, क्या प्रयोग है। और एक शरारत भरा और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मोहब्बत है किसी से तो जताना जरूरी है। मोहब्बत है किसी से तो जताना जरूरी है, लबों पर दिलों की बात लाना जरूरी है, और शरारत करना तो इश्क की रिवायत है, पकड़े जाने पर मुकर जाना जरूरी है। 4 पंक्तियां फिर निवेदित करती हूँ, थोड़ा सा विधा चेंज करती हूँ, परिवर्तन करती हूँ। ये समाज पे है और सत्यता पे आधारित है कि हंसकर आजमा रहे थे लोग मुझको, पागल बना रहे थे लोग मुझको। हंसकर आजमा रहे थे लोग मुझको, पागल बना रहे थे लोग मुझको। जो शामिल थे मेरी तबाही में, जो शामिल थे मेरी तबाही में, वही तो अपना बता रहे थे मुझको, वही तो अपना बता रहे थे मुझको। अब कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, उनका भी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि राम भगवान पे है, उस पे भी मैंने कुछ लिखा है और कुछ नया लिखा है। ये नया मेरा प्रयास है जिसमें आप लोग बताएंगे कि मैं लिखने में सार्थक हुई कि नहीं हुई। आपका जुड़ना, आपका आशीर्वाद देना तालियों के रूप में बताएगा कि मैं आगे मंच पे पढ़ूं कि ना पढ़ूं। स्वागत स्वागत। राम सीता भी है, राम लक्ष्मण भी है। तालियों से जुड़ने का प्रयास करें तो साथ में बजाते हैं। राम सीता भी है, राम लक्ष्मण भी है, राम हनुमान भी है, राम है सब जगह, राम सीता भी है। बंद देखिए कैसे निवेदित करती। राम जी से है पाया, राम जी को है अर्पण, राम जी से है पाया, राम जी को है अर्पण, राम जी में समाया सारा जहां, राम सीता भी है, राम लक्ष्मण। और इसका आखिरी बंद देखें कैसे है, फिर से जुड़िएगा। प्रेम की है भाषा सबसे निराली, भक्ति की है भाषा सबसे निराली, जो भी पढ़ ले इसे मोक्ष पाए यहाँ, राम सीता भी है, राम लक्ष्मण भी है, राम हनुमान भी है, राम है सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम सीता भी है। एक साथ मेरे साथ सब लोग बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। प्रभु श्री राम के ऊपर का पाठ करती है, उन्होंने अपने का पाठ को राम की अवस्था में लाया। राम बड़ा अद्भुत नाम है। कई एक बार आपने भजन में सुना होगा, सभी लोग सुनते हैं, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये राम का जो शब्द है, राम के शब्द की जो व्याख्या है, ये बड़ी अद्भुत है। यहाँ तमाम हमारे शिक्षक साथी भी बैठे हैं, मंच भी समृद्धशाली है, सभी को हिंदी की ध्वनि के बारे में जानकारी होगी। हमारे जो स्वर हैं जिनका उच्चारण मुंह से होता है, आप आ से लेकर के क्षेत्रज्ञ तक के किसी भी अक्षर को आप बोल के देखिए, आपका सबसे ज्यादा मुंह तब खुलेगा जब आप बड़े आ बोलेंगे। बोल के देख लो बेटा, अभी जो लड़की बैठी बोलो, आपका सर्वाधिक मुंह खुलता है जब हम आ बोलते बड़ा, और हमारा मुंह तब बंद होता है जब हम मां बोलते हैं। यानी इसलिए राम का जो शब्द है, जो ब्रह्म की अनुकृति है,
हमारा पूरा ब्रह्मांड है मुंह के अंदर। रामचरितमानस में लिखा है कि रोम दिखलाया निज माताएं अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति ला गए कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी हुई छोटी सी कुटिया मेरी, मिट्टी खाकर आई थी कुछ मुझे खिलाने आई थी। जब उन्होंने कहा मुंह खोलो, तो भगवान राम जैसे मुंह खोलते हैं तो उसमें सब कुछ दिखाई दे जाता है। इसलिए रा मा हमारा पूरा मुंह खुलता है और हमारा मुंह बंद हो जाता है। मुझे भी 4 पंक्तियां याद आ गई राम के ऊपर कि पाविनी पुनीत पुण्य भूमि पूज्य धाम का, क्षीर सिंधु बास सीय सोहे अंग वाम का। सीता जी भगवान राम के वामांग में रहती हैं, पत्नियां वामांगी होती हैं, और जब पत्नी को सामने बैठा लिया जाए तो क्या होता है। रामचरितमानस में ये भी लिखा है पत्नी को पति के सामने नहीं बैठना चाहिए, बड़ा खतरा हो जाता है। जब सती जी आती हैं शंकर जी के सामने तो क्या स्थिति बनती है, सम्मुख शंकर आसन दीना। शंकर जी ने सती को अपने सामने बैठने के लिए कहा। सीता जी सती मैया समझ गई कि अब हमारा संबंध विच्छेद हो गया, क्योंकि पत्नी बाएं हिस्से में बैठती है। आप लोग कहेंगे जब देवी माना जाता है स्त्री को, नारी को देवी माना जाता है, तो उसको वामंग क्यों दिया जाता है। इसका भी पूरा एक विज्ञान है। इसका विज्ञान यह है कि जब नारी देवी का अवतार है, शक्ति का अवतार है, तो उसको पुरुष के बाएं हिस्से में इसलिए बैठना चाहिए ताकि पुरुष को उससे ऊर्जा मिलती रहे, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह दाहिनी ओर होता है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए स्त्री का स्थान बाईं ओर बताया गया है कि पाविनी पुनीत पुण्य भूमि पूज्य धाम का, क्षीर सिंधु बास सीय सोहे अंग वाम का। वो एक बार ध्यान तो लगाओ श्री राम का, राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का, राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का। अच्छा, राम के बारे में एक और कहा जाता है, राम राम सूर्यमय और सोममय, नागलोक मृत्युलोक राम अनंत व्योम में, और ब्रह्म रंध्र में है राम राम ओम ओम में, राम तो रमे हुए हैं रोम 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 में। और एक आध्यात्मिक अवस्था राम की अलग होती है, सामाजिक अवस्था अलग होती है। कि जैसे कहा जाता है कि भगवान राम जब पुष्पवाटिका में जाते हैं तो वहां एक अद्भुत रूप दिखाई देता है उनको कि लोकमान्यता में राम धर्म के प्रतीक हैं। लोकमान्यता में राम धर्म के प्रतीक है, पुष्प वाटिका में राम प्रेम के प्रतीक हैं, और रंग भूमि में अखंड के रंग भूमि में हुलास तो अखंड हो गया, चाप को छुआ था मात्र खंड खंड हो गया, चाप को छुआ था मात्र खंड खंड हो गया। और ब्रह्म ब्रह्म से मिलाप, ब्रह्म ब्रह्म से मिलाप, राम परशुराम का, राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का, राम का नहीं है वो नहीं है किसी काम का। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब राम है तो वेद है, वेद है तो राम है। हमारे भी अलीगढ़ से एक बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, एडवोकेट हैं, उनका नाम है वेद प्रकाश मणि। जो वेद है वो मणि भी है, जो मणि है वो वेद है, क्योंकि वेद ज्ञान के अथाह भंडार होते हैं। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठ कवि आदरणीय वेद प्रकाश मणि जी अलीगढ़ से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजा करके मणि जी का स्वागत करें। आइए वेद प्रकाश मणि जी। सशक्त मंच को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों को भी विशेष प्रणाम करता हूं। मेरा अपना मानना है कि श्री राम अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूं। श्री राम को नमन। श्री राम बसे हैं कण कण में, श्री राम बसे हैं कण कण में, सूर्य अर्ध जल चढ़ते अर्पण में,
श्री राम बसे कण कण में, सूर्य अर्ध जल चढ़ते अर्पण में। श्री राम अहिल्या के तर्पण में, मैया के प्यार समर्पण में, मैया के प्यार समर्पण में। मैं 4 पंक्तियां विशेष निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, सुझाव भी है और निवेदन भी। यदि अर्जुन नहीं बन सकते हो, यदि अर्जुन नहीं बन सकते हो, तो दुर्योधन भी मत बनना। यदि अर्जुन नहीं बन सकते हो, तो दुर्योधन भी मत बनना। संघर्ष करो यदि अपनों से, संघर्ष करो यदि अपनों से, षड्यंत्र संयोजन भी मत करना। संघर्ष करो यदि अपनों से, षड्यंत्र संयोजन भी मत करना। यदि राम कृष्ण नहीं बन सकते हो, यदि राम कृष्ण नहीं बन सकते हो, कंस व रावण भी ना बनना। यदि राम कृष्ण नहीं बन सकते हो, कंस व रावण भी मत बनना। धर्म युद्ध यदि लड़ सकते हो, धर्म युद्ध यदि लड़ सकते हो, तो आत्मसमर्पण भी मत करना। धर्म युद्ध यदि लड़ सकते हो, तो आत्मसमर्पण भी मत करना। और मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस मंच से, विशेष प्रणाम करना चाहता हूं परम श्रद्धेय डॉक्टर रामकृष्ण जी को। 4 पंक्तियां निवेदित। प्राण गए किंतु वचन निभाया, प्राण गए किंतु वचन निभाया, मां के दूध का कर्ज चुकाया। प्राण गए किंतु वचन निभाया, मां के दूध का कर्ज चुकाया। चले गए जो स्वर्ग में हंसकर, थे बड़े ही अनमोल। रे मन डॉक्टर रामकृष्ण लाल जी की जय बोल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मणि जी, बहुत बढ़िया जी की जय बोल। बहुत अच्छे। दीप बनकर वो चलते ही रहे, अग्नि पथ पर बढ़ते ही रहे। ताले होते का ना, तो ताले मंगवाई तो जाते हैं, तो ताले मंगवाली करके। और हमने एक बार लिखा था, इनके सामने पढ़ दें कि प्रगत के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, प्रगत के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी ताले, सितम देखो कि चोरों के। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ हो। देखिए, ये तालियां बजाने से भी कई फायदे होते हैं। भी कहते हैं कि तालियां बजाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, रक्त का संचार होता है। और विशेष फायदा, जब हमारी पत्नियां तालियां बजाती हैं तो पति सावधान की अवस्था में आ जाता है। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं हास्यांगोज का कवि हूं।
आप जैसा सुनना चाहेंगे मैं वैसा सुनाऊंगा। वैसे संख्या बल अधिक है, लेकिन मैं कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। बेटा, दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। हाँ, बेबस भीड़ है। क्या बात है कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। जो दुनिया की नजर में जेंटल है, वो पत्नी की नजर में मेंटल है। क्या बात है। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं, और उसी को मेंटल बनाने में पत्नी को 21 मिनट तक नहीं लगता। हाय हाय हाय। और रही बात सम्मान की साथियों, तो सम्मान सबको अच्छा लगता है। मेरी पत्नी भी मेरा बहुत सम्मान करती है। आप देख रहे होंगे, मेरी पत्नी भी मेरा बहुत सम्मान करती है। इतना सम्मान करती है साथियों, इतना सम्मान करती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू भर पानी में डूबने की इच्छा करती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। इतना सम्मान करती है। और ये आप सभी जानते हैं फूलों की माला कब लटकाई जाती है। क्या बात है, क्या बात। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय, तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली, चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है। शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोलिए, सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा भी पीछे नहीं रहता। मेरा बेटा बहुत ज्यादा सम्मान करता है, बहुत आज्ञाकारी है। कल रात को जब मैं कवि सम्मेलन से लौटकर घर पे पहुंचा तो मेरे पास रोटी लेके आया, कर लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने, मेरा पेट भरा हुआ है। कि ना पापा जी आप रोटी खा लो। मेरे सिर मत पड़े, मेरा पेट भरा हुआ है, तू सही बात बता, आखिर बात क्या? बोले पापा जी आप रोटी खा लो, नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैं, बेटा सही बात बता। बोले पूरी गली में घूम आया, कोई कुत्ता ही ना मिलो। सोचा आपको ही डाल दूं। क्या बात है, क्या भाई, ये बड़े मान सम्मान की बातें हैं। और देखिए आजकल देखिए कुछ मोबाइल और चैनल संस्कृति का कुछ कुप्रभाव देखिए। हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति में विलय होने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये तथाकथित रूप से सफल नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। आजकल जो कुसंस्कृति जो चल रही है, जो चलन चल रहा है, उसका परिणाम कुछ सामने भी आ रहे हैं, समाज में भी दुष्परिणाम के रूप में। आप देखिए कि जब लड़की दिखाई जाती है विवाह के संदर्भ में, तो लड़का आई थी विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, सहयोगी कोई लड़ी, सहयोगी पसंद आने पर हुई टुकाई थी, ज्ञात हुआ सहयोगी लड़की की माई थी। ये ऐसा चलन भी चल रहा है। और देखिए आगे और इससे भी ज्यादा हो रहा है कि बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई, बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई, हुआ नग्नता प्रभाव आंख ऐसी लड़ गई, हुआ नग्नता प्रभाव आंख ऐसी लड़ गई, दुल्हे को छोड़ पर माला दूजे के पड़ गई। ये स्थिति भी हो रही है। जमाना चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग, पत्नी ने भी ऑनलाइन शॉपिंग की, मंगाया, परिणाम क्या हुआ देखिए आप। देखिए आजकल तो पत्नियां भी ऑनलाइन आने लगी हैं भाई। देखिए सीमा यादव आ गई थी पाकिस्तान से ऑनलाइन। आप देखिए साहब, देखिए कुछ भी संभव है। ये ऑनलाइन में ऑफर भी तरह तरह के ऑफर आते हैं, और ऑफर किस प्रकार के ऑफर आते हैं देखिए मोबाइल पर।
और कैसा ऑफर आया। जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, देखिए आनंद लीजिए। और मैं कविता के साथ, क्योंकि हंसना हंसाना एक अलग बात है, मैं अपना कविता धर्म जरूर निभाऊंगा। राष्ट्र की भी बात, संस्कृति सभ्यता की बात से अपना समापन करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। केवल हास्य, कुछ स्वस्थ मनोरंजन के लिए कि जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, अपनापन भूल रही मोबाइल से दिल को लगाया है। अब तो यारो हद भी हो गई, ऑफर ने चौंकाया है। अब तो यारो हद भी हो गई, ऑफर ने चौंकाया है। पति बदलने का भी ऑफर ऑनलाइन ही आया है। ये स्थिति है साहब, ऐसे ऐसे अजीब गरीब ऑफर आ रहे हैं। और देखिए मेकअप का भी, देखिए मेकअप का भी कमाल देखिए। आजकल मेकअप का बहुत भयंकर दौर चल रहा है कि मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है। मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है। आहें चाहे मन में भर लो, आहें चाहे मन में भर लो, बड़ी है। मेकअप भूत उतरने पर बूढ़ी घोड़ी लगती है। क्या बात है, देखिए क्या बात। खैर ये हंसने हंसाने की बात है। मैं जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है, पितरों के तर्पण के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, मैं कहना चाहता हूं मानव जीवन को समर्पित एक बंध के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि गीत दो तीन बंधों का है, लेकिन एक ही बंध। ये काया आनी जानी है। क्या बात है, ये काया आनी जानी है। जीवन दर्शन, बिल्कुल बिल्कुल शानदार। ये काया आनी जानी है, ये माया आनी जानी है। ये काया आनी जानी है, ये माया आनी जानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनिया आनी जानी है। क्या बात। ये काया आनी जानी है, ये माया आनी जानी है। ये काया आनी जानी है, ये माया आनी जानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनिया आनी जानी है। जो आया है वो जाएगा, जीवन का शाश्वत सत्य, बिल्कुल अकाट्य। जो आया है वो जाएगा, सब लेखा यहाँ रह जाएगा। जो आया है वो जाएगा, सब लेखा यहाँ रह जाएगा। और भला बुरा कहलाएगा, कर्मों का फल भी पाएगा। और भला बुरा कहलाएगा, कर्मों का फल भी पाएगा। क्या तेरा है, क्या मेरा है। क्या बात। क्या तेरा है, क्या मेरा है, मोह ममता ने सब घेरा है। क्या तेरा है, क्या मेरा है, मोह ममता ने सब घेरा है। कब किसका कहां पर डेरा है, सब समय समय पग फेरा है। कब किसका कहां पर डेरा है, सब समय समय पग फेरा है। बीता बचपन आई जवानी, बीता बचपन आई जवानी, क्यों करता मनमानी है। तू किसका शोक मनाता है, ये दुनिया आनी जानी है। ये काया आनी जानी है, ये माया आनी जानी है। और मैं उन अमर शहीदों को, उन बलिदानियों को विशेष तौर से नमन करना चाहता हूं
जिनकी बदौलत हम सुख और चैन की सांस लेते हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको नमन करते हुए और अपना वाणी को विराम दूंगा। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा। क्या बात है, बाबा बाबा बा। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती शान तिरंगा। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, माँ भारती की आरती मान तिरंगा। गंगा है अमृत धारा दयाबान तिरंगा, गंगा है अमृत धारा दयाबान तिरंगा। झुकने न देंगे आन बान शान तिरंगा। बाबा बाबा, क्या बात है, क्या बात है मणि जी। तिरंगा। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात, वाह मणि जी वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार जोरदार तालियां बजा के भाई वेद प्रकाश मणि जी अलीगढ़ का स्वागत करें। इन्होंने तमाम बिंदु छुए और इन्होंने बिंदु छूते छूते अपनी चांद पर भी हाथ फेरा। ये भी एक बिंदु है इनका। और मुझे घनाक्षरी याद आ गई। बस आप देखिए उसमें चांद जो शब्द है उसके अर्थ पे जाइए आप। असल में क्या होता है, 4 पंक्तियों की जो कविता होती है, वो सवैया हो, घनाक्षरी हो, मुक्तक हो, कोई भी हो, उसकी 3 पंक्तियां आप चाहें जैसे सुन लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसकी चौथी पंक्ति आपको ऐसे सुनना चाहिए जैसे आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। राम लक्ष्मण भाई साहब कि चौधरी का चांद हो। हमारे बीच आशुतोष शर्मा जी आ गए हैं, बड़े कारोबारी हैं, राजनेता हैं, सामाजिक हैं। और पीछे सनत शर्मा जी बैठे हैं। कि चौधरी का चांद हो। असल में हम जब पढ़ा करें तब पूरे मंच को तालियां ध्यान से बजाना चाहिए। उसका एक पूरा विज्ञान है, क्योंकि जब ये लोग पढ़ते हैं जो पीछे बैठे हैं, तो हमने उनकी कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपनी समझ में ही नहीं आई। कि चौधरी का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। कि चौधरी का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रूस व अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। ओ करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभाल, चंद्रपाल, चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में एटा से भाई राजकुमार भरत जी आए हैं। राजकुमार भरत में जो भरत शब्द है ये भी बड़ा विलक्षण है। यानी भा का अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान में प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है लगा हुआ। अपन कहते हैं वो उसमें रथ हैं, यानी उसमें लगे हुए हैं। जो निरंतर प्रकाश देने के कारण में रथ है उसका नाम भरत है। और ये त्याग का भी प्रतीक है। भगवान राम का भी प्रसंग आता है कि केकई से दोष था ना राम, केकई से बैर था ना भरत जी से द्वेष था, और मंथरा से राम जी का प्रेम भी विशेष था। तो फिर ये सब कुछ क्यों हुआ था? तो कहीं ना कहीं इसके तमाम गूढ़ कथानक हैं, वो बात की बातें हैं। मैं आदरणीय राजकुमार भरत जी को आमंत्रित करता हूं इस एक शेर के साथ में कि हमने कष्ट अपरिमित झेले तब केवल 2-4 कहे। हमने कष्ट अपरिमित झेले तब केवल 2-4 कहे। इन पर क्या गुजरी होगी जो इनने शेर 1000 कहे। इन पर क्या गुजरी होगी जो इनने शेर 1000 कहे। आदरणीय राजकुमार भरत जी एटा।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई निराला जी, माइक छोड़ने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई के लिए। क्योंकि जितना कवि पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा हमारे संचालक महोदय पढ़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं समय बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। किसका कम है ये नहीं अब ये नहीं पता कि किसका कम है, हमारा कम है या भाई का कम है। देखिए मंच से जुड़ते हैं सीधे सीधे। आदरणीय रामकृष्ण जी की पुण्य स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है उनके परिवार की तरफ से। नहीं, असल में जो है हम इसलिए ओवर पढ़ते हैं ज्यादा, क्योंकि हम मेहनत भी तो ज्यादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए राजा, हम लोग चले जाएं, आराम से सुनाते रहिएगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं मित्रों अपने परिचय की 4 पंक्तियां देता हूँ। मैं देखो आपके जाने के बाद में फिर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जाने के बाद में जो लोग कहेंगे बारे रद्दा वाली कविता सुनाओ, वो हम पढ़ेंगे नहीं। मैं उस कविता के बड़े खतरनाक साइड इफेक्ट चल रहे हैं आजकल। आज सारे साइड इफेक्ट में बताऊंगा आपको अभी। हाँ जी, स्वागत है। मैं तुलसी रंग और खुसरो की जमीन से आता हूँ, जहाँ महाकवि तुलसीदास, महाकवि खुसरो और रंग जी जैसे आदि पुरुष पैदा हुए। कोशिश करूंगा कि आपको सीधे सीधे कविता से जोड़ूं। स्वागत। पहले मैं कुछ पंक्तियों में अपना परिचय दे देता हूं, फिर कविता की तरफ बढ़ता हूं। दादा देखें, मंच को प्रणाम करते हुए सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को था योग्य वंदन। 4 पंक्तियां मेरे अपने परिचय की। कि मैं आंसू हूं उन आंखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं। कि मैं आंसू हूं उन आंखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं। कि मैं आंसू हूं उन आंखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, जिसमें आंसू पूजा जाए इतना विस्तृत भूगोल नहीं। और मैं रंगहीन तस्वीर हूं वो जिसको कि चितेरा रंग सका। कि मैं रंगहीन तस्वीर हूं वो जिसको कि चितेरा रंग सका। बस इसीलिए उनकी झीलों में करते हंस के लोल नहीं। मैं आंसू हूं उन आंखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं। मैं आंसू हूं उन आंखों। मित्रों, ये मेरा परिचय है। अब मैं कविता की तरफ जोड़ता हूँ। या मेरी बहन बेटियां भी बहुत बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं। मूल रूप से मैं श्रृंगार का कवि हूँ, लेकिन मित्रों श्रृंगार लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि श्रृंगार क्या है। श्रृंगार वो होता है जो बहन बेटियों परिवार के साथ बैठकर भी सुना जा सके। तो मैं 4 पंक्तियां श्रृंगार की दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है। श्रृंगार वह होता है जिसको बहन बेटियों के साथ में बीच में बैठ के पढ़ा जाए। श्रृंगार तुलसीदास जी ने भी लिखा है, और सीता जी का श्रृंगार लिखा उन्होंने कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सुन राम हृदय गुण, और मानव मदन दुंदुबी दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। ये होता है श्रृंगार। पढ़िएगा भरत जी, अच्छी बात कही आपने। देखिए कि मेरे नजर में श्रृंगार की क्या परिभाषा है दादा, कि बाहों पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है। बाहों पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है। अंगों का वर्णन कर देना ही केवल श्रृंगार नहीं है। और प्रीत तो होती अंतर मन से जो महसूस हुआ करती है। बिना प्रीति इस प्रेमी मन की सांसों का संसार नहीं है। बिना प्रीति इस प्रेमी मन की सांसों का संसार नहीं है। बिना प्रीति इस प्रेमी मन की सांसों का संसार। क्या बात और क्या गजब का मुक्तक। इसको फिर पढ़ दो भारत की। बिल्कुल गजब बात कही है इसको। कि बाहों पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है। कि बाहों पास में भर लेना ही बस प्रीतम का प्यार नहीं है। अंगों का वर्णन लिख देना ही केवल श्रृंगार नहीं है। प्रीत तो होती अंतर मन से जो महसूस हुआ करती है। बिना प्रीति इस प्रेमी मन की सांसों का संसार नहीं है। बिना प्रीति इस प्रेमी। मित्रों, हमारे आगरा के बहुत फेमस कवि है रामेंद्र मोहन त्रिपाठी। उन्होंने कहा था कि कौन ऐसा है कि जिसने की किया प्यार नहीं। कि कौन ऐसा है कि जिसने की किया प्यार नहीं। अरे हमने स्वीकार किया है, तुम्हें स्वीकार नहीं। क्या बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिंदगी में, कोई भूतम भविष्यतम वर्तमानम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कभी किसी से प्यार न किया हो। लेकिन प्यार की परिभाषाएं अलग अलग है। और 4 पंक्तियां देता हूँ। स्वागत। देखिए मेरा अपना श्रृंगार क्यों नहीं सही से लिख पाता। कि तन भी रोया मन भी रोया रात रात भर दर्पण रोया।
कि तन भी रोया मन भी रोया, रात रात भर दर्पण रोया, कलियां रोई भ्रमरों के संग, चुपके चुपके उपवन रोया, और बिना तुम्हारे कौन कौन संग मेरे रोया क्या बतलाऊं, और तन्हाई में गीत मिलन के बोलो कैसे मैं लिख पाऊं, तन्हाई में गीत मिलन को बोलो कैसे मैं लिख पाऊं। और देखें कि ये श्रृंगार क्यों नहीं ढंग से मैं लिख पाता। चार पंक्ति दादा घोर श्रृंगार की देखिए, उपमा भी देख लीजिए उसमें। स्वागत स्वागत। कि एक गलती में बार बार किया करता हूँ, कि एक गलती में बार बार किया करता हूँ, दुश्मनों पे भी एतबार किया करता हूँ। क्या बात है। कि एक गलती में बार बार किया करता हूँ, दुश्मनों पे भी एतबार किया करता हूँ, और मेरी किस्मत में अमावस ही अमावस है मगर, कि मेरी किस्मत में अमावस ही अमावस है मगर, फिर भी पूनम का इंतजार किया करता हूँ, फिर भी पूनम का इंतजार किया करता हूँ। तो मित्रों, पूनम का इंतजार किया करता हूँ। देखिए निराला जी, जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अब देखिए मेरी बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। स्वागत। लोग अधिकांश भ्रूण हत्या की बात करते हैं। दादा आप लोग एमपी में रहते हैं, मैं यूपी में रहता हूँ, लेकिन भ्रूण हत्या करने हत्या का स्रोत कहाँ से शुरू होता है। एक मुक्तक समझ लीजिए। दादा आप लोग बैठे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, कि घर घर में रावण बैठा है, कि घर घर में रावण बैठा है, हे राम न जाने क्या होगा। घर घर में, कि घर घर में रावण बैठा है, कि घर घर में रावण बैठा है, हे राम न जाने क्या होगा। अब भरत लखन से लाल नहीं, अंजाम न जाने क्या होगा। और केकई की कुटिल करामातें कोखों में कटती कौशल्या। केकई की कुटिल करामातें कोखों में कटती कौशल्या, है बसी मंथरा जब उर्मे परिणाम न जाने क्या होगा। है बसी मंथरा जब उर्मे परिणाम न जाने क्या होगा। क्या होगा। मित्रों, मैं कविता से अपनी बात कह रहा हूँ, चार चार पंक्तियों से। और देखें दादा, लोग संबंधों की बात करते हैं। अभी भैया ने बहुत अच्छी मतलब लोकोक्ति की बात की, मुहावरे की बात की। एक मुहावरा मेरा देखें एक मुक्तक में, दादा सुने, कि कल तक थे जो लुके छुपे से आज हमारी शान हो गए। कि कल तक थे, आपके चुनाव आने वाले हैं, यही स्थिति होगी। देखिए कि कल तक थे जो लुके छुपे से आज हमारी शान हो गए, और मर्यादा का मर्दन करने वालों के सम्मान हो गए। कि कल तक थे, कि कल तक थे जो लुके छुपे से आज हमारी शान हो गए, मर्यादा का मर्दन करने वालों के सम्मान हो गए। और बहू बेटियों की इज्जत से कल जिसने खिलवाड़ किए थे, कि बहू बेटियों की इज्जत से कल जिसने खिलवाड़ किए थे, महिला संरक्षण के रह के वो अब देखो प्रधान हो गई। महिला संरक्षण के रह के वो अब देखो प्रधान हो गई। और देखें कि कभी बनाए थे जो रिश्ते वो अनचाही भूल हो गए। कि कभी बनाए थे जो रिश्ते वो अनचाही भूल हो गए। चुनकर तो कलियां लाए थे जाने कैसे सूल हो गए। और रोज मिला करते थे हमसे जो सुबह और शाम, कभी दर्शन भी दुर्लभ है उनके वो गुलर का फूल हो गए। दर्शन भी दुर्लभ है उनके वो गुलर का फूल हो गए। दर्शन भी दुर्लभ है उनके वो गुलर का फूल हो गए। और मित्रों, एक छोटी सी व्यंग रचना के साथ मैं समापन करूंगा, क्योंकि समय बहुत है और हमारे मंच पर और धूप भी थोड़ा बढ़ती जा रही है पंडाल की तरफ। दादा देखें कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है। जब से ये आरक्षण की महिमा हुई है, तब से हमारी प्रतिभाओं की स्थिति क्या हुई है पूरे देश में। छोटी सी रचना, मंच से निवेदन है कि थोड़ा मेरी पंक्तियों पर ध्यान दे दें। कि जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे। कि जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे, और कौवे दुम्मे मोर पंख को बांधे घूम रहे। कि जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे, और कौवे दुम्मे मोर पंख को बांधे घूम रहे। कि हंसों के बच्चे तो दाने दाने को तरसे। कि हंसों के बच्चे तो दाने दाने को तरसे, कुत्तों के घर खीर और उल्लू घर धन बरसे। कि हंसों के बच्चे तो दाने दाने को तरसे, कुत्तों के घर खीर और उल्लू घर धन बरसे। काल नेम की संतत तो सबकी सब जनसेवक, और जटायु भी सत्ता सुख से महरूम रहे। जंगल
जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे और कौवे दुम्मे मोर पंख को बांधे घूम रहे। और मित्रों, जब एक IAS अधिकारी अंगूठा टेक नेता का सचिव बनता है तो कैसा लगता है? चार पंक्तियां देखें कि आज गधों की खातिरदारी में राशि घोड़े, कि आज गधों की खातिरदारी में राशि घोड़े, मादों पर बैठे सियार और सिंहों को कोड़े। कैसा अजब जमाना है ये, कैसे लोग यहाँ, जल्लादों को सौंप हुकूमत खुद मजलूम रहे, जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे और कौवे दुम्मे मोर पंख को बांधे घूम रहे। और देखें मित्रों, लोग कहते हैं कि इन महात्माओं को राजनीति में आने की क्या जरूरत थी। तब मैं कहता हूं कि महात्माओं की क्या जरूरत है कि व्यभिचारी जब पीत वसन को ओढ़े बैठे हों, कि व्यभिचारी जब पीत वसन को ओढ़े बैठे हों और साधु सब राजनीति को छोड़े बैठे हों, कि व्यभिचारी जब पीत वसन को ओढ़े बैठे हों और साधु सब राजनीति को छोड़े बैठे हों। बोलो कैसे आज जिए हम, कल कैसे सुधरे, खुद को भामा शाह लिखे जो कल तक सूम रहे, खुद को भामा शाह लिखे जो कल तक सूम रहे, जंगल जंगल मोर बेचारे मृत्यु चूम रहे, खुद को दुम्मे मोर पंख को बांधे घूम रहे, खुद को भामा शाह लिखे जो कल तक सूम रहे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है भरत जी, खुद को भामा शाह लिखे जो कल तक सूम रहे। क्या संवेदना है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच युवा व्यवसायी, राजनेता, समाज सेवक आशुतोष शर्मा जी, बड़े भाई कुशल व्यापारी आदरणीय रविसेन जैन साहब और युवा व्यवसायी सनत शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं तीनों लोगों से निवेदन करता हूं, अर्पित मुदगल जी से भी निवेदन करता हूं कि हमारे मंच का मान बढ़ जाएगा और आपको तो बैठना है, वहां बैठे हैं तो आप यहां बैठ लेंगे। मैं चारों सज्जनों से निवेदन करता हूं कृपया मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। रविसेन जैन साहब, आशुतोष शर्मा जी, अर्पित मुदगल जी, सनत शर्मा जी। मुदगल जी आते हैं। यह कार्यक्रम धीरे धीरे चल रहा है लेकिन मजबूत गति से चल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी भरत जी यहाँ काव्य पाठ करके गए, उन्होंने राम की और रावण की अवधारणा से आप लोगों को परिचित करवाया। एक हास्यव्यंग का कवि राम को रावण को किस रूप में देखता है। सनत शर्मा जी यहाँ आए कि जब जब रावण राज आएगा सिया हरण वन से होगा। जब जब रावण राज आएगा सिया हरण वन से होगा। वैभवशाली राम राज्य में सिया कड़नगढ़ से होगा। और राम राज्य हो या रावण का लाभ नहीं कुछ भी होगा। सत्ता का हो वरण किसी से हरण सिया का ही होगा। सत्ता का हो वरण किसी से हरण सिया का ही होगा। क्योंकि मैंने आज ही फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि नेता और जनता में कद्दू और छुरी का संबंध होता है। छुरी गिरे कद्दू पे या फिर कद्दू गिरे छुरी पर, हर हालत में हर स्थिति में कद्दू को कटना है। तो ये परिस्थितियां होती है। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच जैसे रामचरितमानस में जामवंत जी थे, ऐसे हमारे कवि सम्मेलन की दुनिया में भी जामवंत हैं। और जामवंत का काम क्या रहता है कि जब वो समुद्र लांघने की बात आई तो उन्होंने इधर उधर निगाह फेरी, फिर बोले कि जामवंत कह सुन हनुमाना, काहे चुप साध रहो बलवाना। तो जब हम जैसे छोटे छोटे कवि थोड़े निष्क्रिय हो जाते हैं तो आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी उरई से हमारे बीच में आए हैं तो जामवंत की भूमिका में आ जाते हैं। बोले क्यों चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ हो नहीं रहा क्या।
और हमको ऊर्जा मिलने लगती है, सभी लोगों को ऊर्जा मिलने लगती है। तो मैं बड़े आदर सम्मान से आमंत्रित करता हूं कि जब मैं चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। जब मैं चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी उरई। माननीय अध्यक्ष महोदय व आज हमारे इस कवि सम्मेलन के संचालन कर रहे त्रिपाठी जी हमको अभी जामवंत बता रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आप लोगों को निश्चित करना है। इतने कवियों ने कविता पढ़ी, इन्होंने किसी का माइक सही नहीं किया। जब कवित्री कविता पढ़ने आई तो ये खुद आए माइक सही करने। अब आप समझे, आपको बड़ी टीस है महिलाओं से, क्या बात है। हम तो सम्मान कर रहे हैं महिलाओं का, आपको जलन हो रही है। वीर रस का मैं जोरदार तालियां बजा दीजिए तिवारी जी के लिए। मैं एक तिवारी सब पर भारी। लेकिन वीर रस के कवियों के विषय में कहा जाता वो चिल्लाएंगे, ऐसा आप हमसे कतई उम्मीद न रखें। अभी आपने शुरुआत में देखा था बादल जी इतना जोर से ताव में आ गए कि अगर एक कदम पीछे हट जाते ये तो मुक्का हमारे मुंह में लगता। नंदू भी काफी चीख चिल्ला गए। अभी आपने श्रृंगार सुना हमारी कवित्री जी से, और हम भी श्रृंगार पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा अंतर होगा, इन्होंने तन का श्रृंगार पढ़ा है, हम बटन का श्रृंगार पढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बाबा बाबा। कविता पाठ करने के पहले मैं से स्वागत, जिनकी वजह से आज हम लोग महफूज हैं और ये कवि सम्मेलन वगैरह कर कि जंजीरों में जकड़ी माँ ने अपनी छवि दिखला दी। यह फंदा नहीं मौत का है, ये तो सच्ची आजादी है। यह भगत सिंह कह रहा है आज मेरी मृत्यु होगी लेकिन पराजय नहीं। यह नहीं पराजय है मेरी, यह नहीं पराजय है। अब ताला खुलेगा, गोरों का आसन झुलसेगा, मैंने तो आग लगा दी है। यह फंदा नहीं मौत का है, ये तो सच्ची आजादी है। भगत सिंह घर से भाग जाते। माँ ने कहा मेरी इच्छा को पूरी नहीं करोगे? भगत सिंह ने कहा करूंगा माँ, लेकिन जिस दिन मेरे मन की कन्या मुझे मिलेगी। आज वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तेरी इच्छा को देखो, माँ तेरी इच्छा को देखो, मैं पूरी आज करूंगा। और दुल्हन खड़ी सजी है सन्मुख, इसको आज भरूंगा कि माँ तेरी इच्छा को देखो, मैं पूरी आज करूंगा। दुल्हन खड़ी सजी है सन्मुख, इसको आज भरूंगा कि फांसी के फंदे ने उसको छवि बरमाला की दिखला दी। यह फंदा नहीं मौत का है, ये तो सच्ची आजादी है। कि वंदे मातरम कहते कहते, वंदे मातरम कहते कहते मन ही मनवा फूल गया और भारत माँ का वीर लाडला फांसी ऊपर झूल गया। कैसी होती जंगे आजादी, उसने आज दिखा दी है। यह फंदा नहीं मौत का है, ये तो सच्ची आजादी है। और आज भगत सिंह स्वर्ग में बैठ करके क्या सोच रहे हो? क्या इसी आजादी के लिए हम हजारों लोगों ने प्राण दिए थे? क्या मेरी कल्पना यही आजादी लाने की थी? कि सोच रहा है भगत स्वर्ग में यह कैसी आजादी आई? दबंग माफिया आजाद हुए, गुंडों ने आजादी पाई। कि जिनके हाथ देश था अपना, उनने की बर्बादी है। यह फंदा नहीं मौत का है, ये तो सच्ची आजादी है। कि हमें दोबारा लड़ना होगा
हमें दोबारा लड़ना होगा अन्याय और अत्याचारों से और माँ को मुक्ति दिलानी होगी।